नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और लगातार चौथे सत्र के बाद जहां पे हमें तेजी देखने को मिली, आज थोड़ा मार्केट सुस्त आ रहा है। निफ्टी आप देखें करीब 77 अंकों की गिरावट के साथ 50-60 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डीलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही बैंक निफ्टी में भी आज दिक्कत, 90 अंकों उससे ज्यादा की गिरावट। यहाँ पे भी 57,353 के लेवल पर बैंक निफ्टी है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के सत्र में देखिए मिड कैप ने भी निचले स्तरों से ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई, 0.5% चढ़कर 59,583 के लेवल पर आपको दिखेगा। वही स्मॉल कैप भी 0.25% की तेजी के साथ 19,084 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो ब्रेथ ठीक नजर आएगी क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में मोमेंटम ज़्यादा है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे स्टॉक्स थोड़ी सी और ब्रेथ खराब होती चली गई, थोड़ा रस्साकसी का माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन झुकाव चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ही है। 1583 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 1026 स्टॉक्स जहां पर दबाव अभी भी कायम है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है आज निफ्टी के गिरावट में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो प्राइवेट बैंक्स अगेन थोड़ा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं आज निफ्टी पर। लेकिन पीएसयूज बैंक देखिए आप, पूरा इंडेक्स ही आज अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। भारतीय एयरटेल भी इसमें शामिल है, वही संभालने की कोशिश पीएसयू की तरफ से एसबीआई देखिए, सन फार्मा, एलएनटी और टीसीएस कर रहे हैं। एक बार रखते हैं बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर, समझते हैं कि बैंक निफ्टी की गिरावट में कौन साथ दे रहा है। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस प्राइवेट पूरे साथ ही संभालने की कोशिश करें पूरे पीएसयूज, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स आपको देखेंगे जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अब सवाल यहाँ से ये कि लाजमी था आज थोड़ा सुस्ताना, क्योंकि जिस तरीके से पिछला हफ्ता रहा मार्केट के लिए शानदार रहा। अब यहाँ से आपकी अप्रोच क्या होगी, सब पे बातचीत करेंगे और पिक्स भी लेंगे। और इस हफ्ते महामुकाबले के लिए हमारे साथ होंगे आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एलजी, रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी जी और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी। अब बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आप पास आऊंगी और मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी, साथ ही पिक्स भी लूंगी। एक बार स्क्रीन पर रखिए हमारे खिलाड़ियों को जी। पवन जी, शुरुआत आपसे की जाए। पिछला हफ्ता शानदार रहा मार्केट के लिए, लेकिन आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। अब ये मौका है यहाँ पे डिप्स में बाइंग की जाए या फिर अभी थोड़ा कॉशियस रहें, क्या अप्रोच? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को पैनलिस्ट। देखिए, एक अच्छी खासी रैली आई है नॉन स्टॉप, तो नॉन स्टॉप रैली के बाद एक दो दिन का कंसोलिडेशन तो जायज बनता है। सो ये एक दो दिन का जो कंसोलिडेशन आ रहा है, इसके अंदर हमें अच्छे स्टॉक्स जो अभी पिछले 5-7 दिन में रन नहीं कर पाए हैं, वी शुड टारगेट टू आइडेंटिफाई दोज स्टॉक और उनको हमें यहाँ पर ऐड करना चाहिए। क्योंकि ये रैली जितने भी ग्लोबल नेगेटिव्स थे उन सबको क्रॉस करके आ रही है। इसका मतलब इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस रैली को मिस नहीं करना चाहिए। इस कंसोलिडेशन का हमें फायदा उठाना चाहिए। कंसोलिडेशन का फायदा उठाना चाहिए, रैली को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात की पवन जी ने। नेगेटिव मूड माहौल में भी ये स्ट्रांगली परफॉर्म किया इंडियन मार्केट्स ने, तो फिलहाल पॉजिटिव है, टोन पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे डिप्स में बाइंग की सलाह है उनकी तरफ से। हरीश जुजारे जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बैंक निफ्टी में थोड़ा पेन बढ़ रहा है अभी, 101 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी अभी झेल रहा है। बैंक निफ्टी में क्या राय रहेगी, स्पेशली देखिए क्योंकि पेन थोड़ा गहरा आ रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं हरीश जी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, और पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, जो 57,500 के रेंजेस के अराउंड है। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा एक माइनर डिप देखने मिल सकता है। जो सपोर्ट जोन से 57,050 के अराउंड, तो वो रीटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स। और पीएसयू बैंक थोड़ा सपोर्टिव दे रहे हैं आज के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करना चाहिए नीचे लेवल्स पे डिप के लिए, जो कि 57,000 के अराउंड सपोर्ट जोन से, वहां पे बाइंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं अभी फिलहाल। चलिए अब पिक्स की शुरुआत करते हैं। ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, उनसे भी मार्केट चेक लेंगे और पिक्स की ओर बढ़ेंगे। लेकिन पवन जी, आपसे शुरुआत बताइए, ऐसे मूड मॉल में पहली पसंद आपकी क्या होगी? श्रेया, मेरे को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्ग की ट्रेड के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। अभी 969 के आसपास इसका CMP है। 923 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसका 1040 तक का टारगेट देख रहा हूँ। और ये ना बहुत तेजी से आगे बढ़ा है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। काफी अच्छा अक्यूमुलेशन इसमें मुझे नजर आ रहा है। EMA 50, 200 सभी को ये क्रॉस करके इस वक्त ऊपर आ चुका है।
बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। एलआईसी पसंद है पवन जी को, पहली पिक इनकी तरफ से 1040 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए 923 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। हरीश जी बताइए, फर्स्ट पिक आपकी क्या होगी? श्रेया जी, आज के मार्केट में देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है और कुछ दिनों से टाटा साइडवेज ही था। मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स और परफॉर्म कर सकते हैं करंट लेवल से। तो मुझे लग रहा है मेरा शैफलर में बाइंग रहेगा। शैफलर इंडिया बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स के लिए 4200 का, स्टॉप लॉस मैंने करना चाहिए 4860 का। ओके, शैफलर में खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई। और हरीश जी के एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे हरीश जी? टारगेट रहेगा मेरा 4200 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3860। ठीक है, 3860 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, वही 4200 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शैफलर इंडिया में। ये बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई कह रहे कैपिटल गुड्स में अभी थोड़ी बाइंग आ सकती है, तो ये स्टॉक आप रडार पर रखें। अब ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, कहाँ देरी हो गई सर आपको? थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यू हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अरे नो वरी सर, जस्ट ऑन लाइटर नोट मैंने पूछा आपसे। ठीक है, बताइए मूड माहौल कैसा लग रहा है मार्केट का, और ऐसे मूड माहौल में पहली पसंद आपकी क्या होगी? हाँ, अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने फ्राइडे को जो एक ब्रेकआउट देखा था उसका थोड़ा फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। एक्सट्रीम बेरिश नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं 25,500 का एक लेवल है जहां मुझे लगता है इंडेक्स एक सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ तक थोड़ा सा हमें कॉशियस या फिर थोड़ा सा संभल के चलना होगा। बट जैसे ही 25,500 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है हम स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स में भी हम तेजी वाला व्यू ले सकते हैं। ओवरऑल बायस हम तेजी का ही लेके चलेंगे। ओके। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो स्टॉक्स मुझे लगता है कि हम कार ट्रेड पे एक नजर रख सकते हैं। काफी दिन से इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है ये हफ्ते में ये स्टॉक में एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो कार ट्रेड पे मेरा एक बाई वाला सेटअप रहेगा। जो मैं स्टॉप लॉस इसमें जो देख के चल रहा हूँ 1630 का है। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। तो और ऊपर जो टारगेट है वो करीब 1800 के आसपास देना है, 1800। और जो स्टॉप लॉस है 1630। एक आर्ट रेट बिल्कुल डे हाई पे कर रहा है कारोबार, तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर 1800 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1630 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और कार ट्रेड में खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई। दूसरी पसंद क्या होगी ब्रजेश जी? आज जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक में काफी अच्छे मूव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी ये हफ्ते में देखने को मिल सकता है। 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है इसमें हमें बाय ले सकते हैं 247 में। जो स्टॉप लॉस है मेरा 243 का रहेगा, और जो टारगेट देख रहा हूँ तो 260 के आसपास देख रहा हूँ। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा स्पेस आप देखिए, पीएसयू बैंक का 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार खबर के बाद। तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी की राय यहाँ पे आती हुई इनकी तरफ से 260 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है 243 का। हरीश जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी, कौन से स्पेस से? देखिए, लास्ट कुछ दिनों से डिफेंसिव स्टॉक्स में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग में देखने मिला है। उसमें मेरा एक स्टॉक रहेगा बीडीएल का, भारत डायनामिक्स। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और 1760 के अराउंड एक बेस बन चुका है, और आज के दिन में ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि बीडीएल बाय करने की राय रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 2080 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1850 का। 1850 बोला ना आपने, स्टॉप लॉस 1850। राइट, 1850 स्टॉप लॉस और टारगेट 2080। ठीक है, 2080 का टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए। बीडीएल में खरीदारी की राय आती हुई हरीश जी की तरफ से, और आपको लगाना है 1850 का स्टॉप लॉस। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी आपकी बताइए दूसरे पे क्या होगी सर आपकी? मेरे को आरके फोर्जिंग, रामकृष्णा फोर्जिंग काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से। अभी 684 के आसपास ये चल रहा है, और ये मैं 628 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 770 तक का टारगेट देख रहा हूँ। हाँ, रामकृष्णा फोर्जिंग थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिछले शो में, हमारे शानदार रैली इसमें देखने को मिल रही है। 2.5% की तेजी के साथ आपको डी हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज अच्छी बाइंग है। तो 770 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 628 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये भी बाई साइड की ट्रेड आती हुई पवन जी की तरफ से। चलिए, अभी तो दो पिक्स हो चुके हैं फिलहाल। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर पिक्स लेंगे, कौन से स्टॉक्स में अभी दमखम नजर आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
पर चलिए अब बड़ी डील को एक एड्रेस करते हैं और सीएनबीसी आवाज़ आप तक ये खबर पहुंचा रहा है सुबह से ही। और खबर ये है कि फार्मा सेक्टर में बड़ी डील हुई है और टोरेंट फार्मा ने जेबी केमिकल्स खरीदने का करार किया है। लेकिन डिटेल में समझते हैं इस खबर को आशीष वर्मा जी से। आशीष जी बताइए, क्या है डील, क्या है खबर? जी हाँ, फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक ब्लॉकबस्टर डील का अनाउंसमेंट। टोरेंट फार्मास्यूटिकल जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण करेगी। लगभग 1 साल से बातचीत थी, फाइनली ये डील सील होती हुई कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। दरअसल जेबी केमिकल्स के प्रमोटर्स हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर, जिनका इस समय 46% का जो हिस्सा है वो टोरेंट फार्मा एक्वायर करेगा, प्लस कर्मचारियों का करीब 2.25% हिस्सा खरीदा जाएगा। दरअसल केकेआर ने मोदी परिवार से साल 2020 में इस कंपनी जेबी केमिकल्स को खरीदा था और अब ये टोरेंट फार्मा को बेचते हुए नजर आएंगे। जेबी केमिकल्स की मूल्यांकन रखा गया 25-26 हजार करोड़ रुपए का। जो पहले ट्रांच में केकेआर का स्टेक एक्वायर करा जाएगा उसके लिए टोरेंट फार्मा को देने होंगे करीब 12,000 करोड़ रुपए। 1,600 रुपए पर शेयर के भाव पे डील होती हुई नजर आएगी। एक और साथ में क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक ट्रांसफर हो रहा है, एक ओपन ऑफर मैंडेटरी है 26% हिस्से के लिए 1639 पर शेयर पे ये ओपन ऑफर आएगा। और एक बार ये पहला चरण डील का हो जाए तो दूसरे चरण में जेबी केमिकल्स को टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में मर्ज करा जाएगा और जिनके पास 100 शेयर होंगे जेबी केमिकल्स के, उनको 51 शेयर्स टोरेंट फार्मा के दिए जाएंगे। क्विकली समझाता हूं आपको इस डील के फायदे। 7वें पायदान पर टोरेंट फार्मा खड़ा हुआ, इस डील के बाद 5वें पायदान पे आता हुआ नजर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम सीडीएमओ कहते हैं, उस स्पेस में एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। डोमेस्टिक सेल्स टूल पकड़ रही होंगी और कुछ मार्की ब्रांड्स पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल मिलेगा। हाँ, एक दिक्कत की बात है, बड़ा सौदा होना है। कहा जा रहा है शायद 12,500 करोड़ रुपए का डेट उठाना पड़ सकता है टोरेंट फार्मा को। ऑलरेडी इसकी बुक्स पे 14,500 करोड़ रुपए का डेट है। नोमुरा का व्यू आया है, रिपोर्ट आई है 35-80 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं न्यूट्रल रेटिंग है, कॉस्ट सिनर्जीज का फायदा मिलेगा, रेवेन्यू बूस्ट होते हुए नजर आएंगे और कार्डियक और गैस्ट्रो जैसी सेगमेंट्स में पकड़ इस कंपनी की मजबूत हो जाएगी। डेट को लेके कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट, डैम कैपिटल की रिपोर्ट उसी बात को हाईलाइट करती है कि 2 टाइम्स EV/EBITDA लेवरेज से ज्यादा चिंता नहीं है। उनका मानना है ये डेट अगले 3 से 4 सालों में चुकाई जा सकती है। तो एक बड़ा सौदा होता हुआ और ब्रोकरेजेस का कह लीजिए एक थम्स अप आता हुआ। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और आज देखें टोरेंट फार्मा मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वहीं जेबी केमिकल्स तो ऑब्वियसली 7% टूटा है आज के सत्र में, लेकिन बड़ी डील होती हुई। आज चलिए अब तीसरे पिक्स की शुरुआत करते हैं। तीसरी पिक हरीश जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए तीसरी पिक क्या होगी आपके पोर्टफोलियो में? मेरा तीसरा पिक रहेगा, देखिए PSU बैंक्स में ही एक सेंट्रल बैंक देखा जाए तो अच्छा स्टॉक सेटअप बनाया हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूस वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइंग के लिए राय रहेगी करंट लेवल्स पे और ऊपर के और टारगेट बनेंगे 43 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 38.80। 43 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और 38.80 का स्टॉप लॉस लगाना है। PSUs बैंक में फिलहाल अच्छी रैली और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खरीदने की राय हरीश जी की तरफ से आती हुई तीसरी पिक इनकी। तीसरी पिक बताइए पवन जी आपकी क्या होगी? श्रेया, मेरे को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। अभी 2485 के आसपास ये CMP पे है। 2390 का मेरा एक इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और इसके अंदर मैं 2580 के आसपास का टारगेट लेके चलता हूँ। ठीक है, 2580 का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी खरीदार की राय पूरे स्पेस में आज बाइंग देखने को मिल रही है। 2390 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये हो गई पवन जी की तीसरी पिक का। हाँ, अब बताइए ब्रिजेश जी आपकी तीसरी पिक क्या होगी? मैडम जो स्टॉक देख रहा हूँ फिनोलेक्स केबल है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो मैं बाइंग करूंगा वो करंट प्राइस में मेरी बाइंग रहेगी। जो स्टॉप लॉस है 954 का रहेगा और 1045 का टारगेट रहेगा इसमें। ओके, 994 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 1054 का लगाना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 54 बोला या 45 बोला ब्रिजेश, एक बार टारगेट दोहराएं। सही है, 1045। ओके, 1045 का आपको लगाना है, आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरी पिक फिनोलेक्स केबल्स खरीदारी की राय ब्रिजेश जी की तरफ से आती हुई। तो तीसरी पिक्स हो गई हमारे सभी खिलाड़ियों की पूरी। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
लिए वक्त हो चुका है। शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके लिए स्क्रीन पर। ब्रिजेश एलजी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया कार्ड ट्रेड टेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिनोलेक्स केबल, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई। कार्ड ट्रेड में टारगेट आप 1800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1630। बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट 260, स्टॉप लॉस 243। फिनोलेक्स केबल्स में टारगेट 1045, स्टॉप लॉस आपको 954 का लगाकर चलना है। स्थिति क्या है, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो सभी पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्ड ट्रेड टेक और बैंक ऑफ बड़ौदा आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फिनोलेक्स केबल 1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पोर्टफोलियो चेक करते हैं पवन माहेश्वरी जी का। इन्होंने LIC, रामकृष्ण फोर्जिंग और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तीनों बाई साइड की ट्रेड इन्होंने भी सुझाई। LIC में टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 923। रामकृष्ण फोर्जिंग में टारगेट 770, स्टॉप लॉस 628। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में टारगेट 2580, स्टॉप लॉस 2390 का लगाकर चलना है आपको। स्थिति यहाँ पे क्या, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्लैट, रामकृष्ण फोर्जिंग भी फ्लैट, LIC 0.18% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब हरीश जुजारे जी ने सुझाया शैफलर इंडिया, भारत डायनामिक्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीनों ही इनके भी बाई साइड की ट्रेड है। शैफलर इंडिया में टारगेट 4200, स्टॉप लॉस 3860 का मेंटेन करना है। भारतीय डायनामिक्स में 2080 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1850 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में टारगेट 43, स्टॉप लॉस 38.80। स्थिति यहाँ पर क्या, तेजी या मंदी, वो भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। भारतीय डायनामिक्स 0.19% पॉजिटिव रिटर्न और शैफलर भी लगभग आधा % के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? पहले ही कारोबारी सत्र में किसने ले लिया है लीड? ले लिया है ब्रिजेश एलजी ने। इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे पवन माहेश्वरी जी है, इनका पोर्टफोलियो 0.14% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी नेगेटिव टेरिटरी में 0.15% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम पिक्स बताने के लिए। आप सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।